पैसा कहाँ मिल जाए किसके? अगर 10 किसान हैं, हम भी किसान हैं, हमारा वो आधार कार्ड से वो चेक करा लें। अगर हमें 1 रुपया भी मिला हो, जो कह रहे हैं कि 2000 किस्त आ रही है, अगर हमें 1 पैसा भी मिला हो, आज तक नहीं मिला। 10-5 किसानों को मिल रहे हैं, किसी किसान का दुर्घटना बीमा नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हर तरफ हर तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार हर तरीके से मचा रखा है और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा है जिस वजह से लोग याद रखें बीजेपी पार्टी को, जो दोबारा से वोट दें। जिन लोगों को पिछली बार वोट ले लिया था वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महंगाई इतनी है। नहीं, किसी को रोजगार नहीं मिल पाया इस सरकार में, और जिनका रोजगार था वो इस सरकार ने छीन लिया उसका रोजगार। एक बार फिर हम जनता के बीच आए हैं। 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए, जनता से जानेंगे। क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ आना चाहिए, अखिलेश यादव, मायावती, आम आदमी पार्टी या ओवैसी? क्या नाम हुआ आपका? लहीक अहमद। लेकिन साहब किसकी सरकार बननी चाहिए? इस टाइम सरकार को सपा की मालूम पड़ रही है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले सपा की थी। हाँ। तो उन्होंने, हम किसान आदमी हैं, हाँ। हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। हाँ। जैसे ट्यूबवेल लगवाए थे गांव-गांव और आपासी मुफ्त कर दी थी। किसान बीमा भी कर दिया था और खाद पे जो थे वो भी रेट कम कर दिए थे। गन्ने का जो पेमेंट था वो हमारा इतना बढ़िया कर दिया था, 15 दिन में पेमेंट मिल जाया करता था। आज बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, यूपी में भी है, तो आज कम से कम हमारे बच्चे ना पढ़ाई के लिए फीस दे पा रहे हैं, क्यों पेमेंट मिला नहीं है। अब हम उसका कर्जा ले लेते हैं। खाद का कट्टा इन्होंने DAP का 2000 का कर दिया, कहाँ से आए? सरकार तो कह रही है किसानों का बहुत फ़ायदा कर दिया, किसानों के लिए कानून तक लेके आए, अच्छे हुए कानून, और किसानों को जो है पैसा मिल रहा है। पैसा कहाँ मिल जाए किसके? अगर 10 किसान हैं, हम भी किसान हैं, हमारा वो आधार कार्ड से वो चेक करा लें। अगर हमें 1 रुपया भी मिला हो, जो कह रहे हैं कि 2000 किस्त आ रही है, अगर हमें 1 पैसा भी मिला हो, आज तक नहीं मिला। 10-5 किसानों को मिल रहे हैं, किसी किसान का दुर्घटना बीमा नहीं मिल रहा है। और उसके बाद किसानों का खाद DAP, उसके बाद पानी की आपासी, पानी नहीं मिले, ज़मीन वो तो ज़मीन है जो खुद खर्चना, जो बिल लेके आए इसमें ज़मीन है जो किसानों की कहाँ, जो तो खुद अपने नाम कराना चाह रहे हैं। किसानों की इतनी परेशानी है, आप गांव में चल के देखिए। आज हम भी परेशान हैं बच्चों की फीस के लिए, रोटी पैदा नहीं हो रही है, भूखे मर रहे हैं किसान। किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार इस टाइम सपा की आएगी, गांव-गांव। सपा की क्यों? सपा की इन्होंने, अखिलेश भाई ने इतने काम किए हैं, एम्बुलेंस, 100 नंबर, हर चीज़ इन्होंने की। इन्होंने क्या करा बीजेपी ने कि उसके खाली नंबर बदलवा दीजिए, गाड़ी के जैसे 100 नंबर थी उसका 112 कर दिया। एम्बुलेंस थी, डॉक्टरों की, उसका भी नंबर बदलवा दिया। बज्जी करा पुल का नाम था वो बदलवा दिया, नाम उनके, इन्होंने कहीं पुल ना है। रोड इतने गड्ढे हैं, आप हमारा रोड है पड़ता है इधर से बहुत वाला, फरीदपुर वाला, उसमें इतने गड्ढे हैं, आप अगर जाओगे तो मेरे एरिया से आदमी वहाँ लो फरीदपुर लो पहुँचेगा, भैड़ी से मर जाएगा, इतना गड्ढा रोड खराब है फरीदपुर। बीजेपी तो कहती है अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार किया था। अखिलेश यादव से ज़्यादा उन्होंने हाईवे बनवाए, जो हम बरेली, उससे पहले बरेली जे था, तो इसमें इतना 4 घंटे में बरेली जाते थे। और आज इनकी अखिलेश की सरकार में जब आई, आने के बाद हम 45 मिनट बरेली पहुंच जाते हैं। इन्होंने कौन सा रोड बनवाया, पुल बनवाया, ये हमें बताइए। गड्ढा मुक्त कर दिया, गैस सिलेंडर पहुंचा दिए, शौचालय मिल गई, और क्या लेंगे आप? गैस सिलेंडर कहाँ पहुंचा दिए? गैस सिलेंडर 2-4 को दे दिए। उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी गैस सिलेंडर देने के बाद उससे ज़्यादा उन्होंने पैसे ले लिए उसके। सब्सिडी के खाते खुलवाए, जीरो बैलेंस में अगर खाते खुलवाए उसमें 1000 जमा करे, किसी का एक भी पैसा ना आया, तो फायदा किसका? सरकार का हुआ। अगर लगा लीजिए उसमें। तो राष्ट्र हित में इतना नहीं कर सकते आप क्या? मोदी जी राष्ट्र हित की बात करते हैं, योगी जी राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो राष्ट्र हित में महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते आप? अरे महंगे करें, हमारे पास पैसा हो जब तो पेमेंट हमें मिल नहीं रहा है। कह रहे हैं आपसे पैसा मिल नहीं रहा है, पेमेंट मिल नहीं रहा है। गेहूँ का जो रेट आज जो है 1400-1500 में, हमारा 2400 DAP, यूरिया, पानी की लागत, हमें तो कुछ भी नहीं बच रहा है उसमें। कितने किसान भाइयों ने मौतें कर ली अपनी। आपके क्या नाम है? अकरम खान रुड़की। अकरम साहब, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार काम के हिसाब से समाजवादी की बनना चाहिए। जो समाजवादी ने अपने टाइम में जो काम करके दिखाए हैं वो लोग याद कर रहे हैं उन कामों को। उस काम की बदौलत सब दोबारा से समाजवादी की सरकार बनेगी, लोगों को उम्मीद है, और हम लोगों को भी नज़र आ रहा है कि समाजवादी की आने वाला वक्त समाजवादी का है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हर तरफ हर तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार हर तरीके से मचा रखा है और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा है जिस वजह से लोग याद रखें बीजेपी पार्टी को, जो दोबारा से वोट दें। जिन लोगों को पिछली बार वोट ले लिया था वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महंगाई इतनी है इसमें। मायावती भी हैं यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी भी आ रही है, और ओवैसी भी आ रहे हैं। तो उस बीच में जो है
क्या लगता है कि अखिलेश जीत पाएंगे? आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो मैं कोई भी पार्टी जब तक ज़मीन स्तर पे नहीं जुड़ेगी वो कामयाब नहीं हो सकती। हवाई कोई भी आदमी आके कहीं पे भी कितनी भी बड़ी पार्टी हो, जिस क्षेत्र में जिस प्रदेश में उसकी अगर टीम नहीं है तो कोई पार्टी नहीं, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी हो। यही कंडीशन कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन आज की तारीख में उनके पास में कोई कमेटी नहीं है। ज़मीन स्तर पर कोई ज़िले पे, ब्लाक पे, तहसील पे कोई कमेटी नहीं, कोई संगठन नहीं। जिसके पास संगठन नहीं उस पार्टी की कोई कामयाबी मेरी नज़र में मैं तो मानता नहीं उस कामयाबी को। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब देश का बच्चा जानने लगा है, हिंदू भी जानने लगा है, मुस्लिम भी जानने लगा है कि वो किस नीति के तहत काम कर रहे हैं और किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। और उनके जिस इशारे पे उन्होंने बिहार के अंदर काम किया उसका रिज़ल्ट सामने आया, उससे देश के लोग जागरूक हो चुके हैं। और उसका अगला कदम जब उन्होंने बंगाल में बढ़ाया तो उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और उसका उन्हें जवाब जनता ने दे दिया। आगे आने वाले दिनों में वो कहीं जाएं, कुछ भी करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो स्वतंत्र है, आज़ाद हैं, कहीं भी अपनी पार्टी को लड़ाएं, लेकिन जनता के मन में क्या है वो हम सब समझते हैं और दिख रहा है। ओवैसी के नेता जो है समाजवादी पार्टी को मुस्लिम विरोधी पार्टी का जो है लक़ब देते हैं और कहते हैं कि पिछली बार जब सरकार बनी थी उससे पहले रिजर्वेशन की बात की थी अखिलेश यादव ने, मगर सत्ता आने के बाद मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी अकेले मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये बीजेपी वालों ने बदनाम कर रखा है कि मुसलमान की पार्टी। हम लोगों को ऐसी पार्टी चाहिए जो हिंदू की भी बात करे और जो मुस्लिम की भी बात करे। नेता ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर जो है मुस्लिमों की अनदेखी होती है, मुस्लिम और यादव फैक्टर जो। हाँ, वही बतला रही हूँ मैं, वो असल में खाली मुस्लिम को ही साधना चाहते हैं। किसी एक समाज को लेके कोई भी आदमी सरकार नहीं बना सकता। अगर वो किसी एक समाज की बात कर रहा है तो वो काम समाज का बिगाड़ने आ रहा है, वो काम बनाने नहीं आ रहा है। क्योंकि किसी एक धर्म एक जाति से सरकार बनी नहीं सकती, चलेगी नहीं। और बीजेपी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो पहले मुस्लिम विरोधी बात करती थी, आज वो मुस्लिमों को जोड़ने की बात करती है वो, क्योंकि उसे भी लगा कि हमारा ज़मीनी स्तर खिसक चुका है। वो मुसलमानों को मतलब ये है बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं वो लोग आज भी। तो इस तरीके से कोई भी सरकार देश के अंदर नहीं चल सकती, एक धर्म से एक समुदाय से नहीं चल पाएगी। और ओवैसी साहब को भी इसका सबक मिलेगा, वो खाली बरगलाने का काम कर रहे हैं। जनता अपनी जगह पर ठीक खड़ी हुई है और सही जगह जाने की तैयारी है। सब लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। दिल्ली में बहुत बड़े लेवल की मीटिंग हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब है, किसी तरीके से प्लानिंग करो, इस तरीके से माहौल बनाओ कि किसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश का माहौल है उसको गड़बड़ाया जाए। आपका क्या नाम है? प्रमोद गंगवार। प्रमोद साहब, किसकी सरकार बननी चाहिए? अब की बार जनता ने समाजवादी पार्टी को चुनना चाहा। समाजवादी पार्टी को क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बहुत विकास कराया है। एम्बुलेंस चलाई हैं, 100 नंबर डायल 100 चलाई है, 1090 अच्छा, चलाई। युवा हैं कि रोजगार की बात हुई थी, क्या इस सरकार में रोजगार मिला? नहीं, किसी को रोजगार नहीं मिल पाया इस सरकार में। और जिनका रोजगार था वो इस सरकार ने छीन लिया उसका रोजगार। सरकार तो दावा करती है हमने बहुत जो है रोजगार दिया है। नहीं, कोई रोजगार नहीं दिया है। जो लोग रोजगार पे थे उन्हें भी बेरोजगार कर दिया है सरकार ने। और ये सरकार को युवाओं ने और नौजवान साथियों ने, शिक्षक जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें हटाने के लिए सोचा है। तो नौजवान यूपी का क्या इस बार जो है जैसे हिंदू मुसलमान पे वोट देगा या विकास पे या काम पे जो है मुद्दों पे, असल मुद्दों पे वोट देगा? इस समय जो छात्र हैं या नौजवान हैं वो रोज़गार पर और विकास पे काम वोट देगा। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बहुत विकास कराया है, लोगों का सम्मान किया है, लैपटॉप बाँचे हैं और बहुत काम करा है अखिलेश यादव जी ने।